आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो प्रेम, त्याग और रहस्य से भरी हुई है। एक ऐसी प्रेम कथा जो समय के बंधनों से परे है, जहाँ प्रेम तो है लेकिन उसके साथ एक गहरा राज भी छुपा है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक रहस्य का पर्दा उठाने की शुरुआत है। गांव से थोड़ी दूरी पर एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन सरोवर था जिसे लोग नागसरी कहते थे। गांव में यह मान्यता थी कि उस सरोवर के पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन राहुल, जो गांव का एक साहसी युवक था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह जंगल की खूबसूरती को देखने के लिए अक्सर वहां जाता था। एक दिन जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसे लगा कि पानी में कुछ हलचल हो रही है। अचानक जल के मध्य से एक अद्भुत सुंदर युवती प्रकट हुई। उसकी आंखें चमकती हुई थीं, उसके लंबे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण था। राहुल मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। युवती ने उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, मानव? राहुल उसकी बात सुनकर चौंक गया। यह कोई साधारण लड़की नहीं थी, लेकिन वह डरने के बजाय बोला, मैंने सुना था कि यह सरोवर रहस्यमयी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतनी सुंदर देवी निवास करती है। युवती हल्का मुस्कुराई और बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल ने जिद की, लेकिन तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? युवती कुछ देर शांत रही, फिर बोली, मेरा नाम सुरसा है और मैं नागकन्या हूँ। इतना कहते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। पानी की लहरें तेज हो गईं और देखते ही देखते सुरसा जल में विलीन हो गई। राहुल कुछ समझ पाता इससे पहले ही जंगल में एक अजीब सा शोर गूंज उठा। राहुल जब घर लौटा तो उसके मन में सुरसा की छवि बार बार उभर रही थी। वह सोच नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने देखा वह सपना था या हकीकत। लेकिन अगले दिन जैसे ही रात हुई, उसे खिड़की के बाहर एक हल्की नीली रोशनी दिखी। वह उठकर खिड़की के पास गया और देखा, वही सुरसा उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ हवा में तैरती हुई उसके सामने खड़ी थी। राहुल, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, राहुल ने चौंक कर पूछा। कहा। सुरसा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, नागलोक। इतना कहते ही एक तेज रोशनी फैली और दोनों गायब हो गए। राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह तेज गति से उड़ रहा हो। चारों ओर नीली रोशनी थी और पलक झपकते ही उसने खुद को एक भव्य स्थान पर खड़ा पाया। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। हर जगह बड़े बड़े नागमणि जड़े स्तंभ थे और विशाल गुफाओं के बीच चमचमाते झरने बह रहे थे। राहुल मंत्रमुग्ध होकर इधर उधर देख रहा था जब सुरसा ने कहा, राहुल, यह नागलोक है। यहाँ के हर नाग और नाग कन्या को किसी न किसी उद्देश्य से जन्म दिया जाता है और मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। राहुल चौंक गया। मेरे जीवन से? लेकिन कैसे? सुरसा ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें नागराज वासुकी से मिलना होगा। वह ही तय करेंगे कि तुम यहाँ रह सकते हो या नहीं। राहुल के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन उसने चुपचाप सिर हिलाया। नागलोक का सबसे बड़ा महल नागराज वासुकी का था। महल के चारों ओर विषैले नाग फहरा दे रहे थे। जैसे ही राहुल और सुरसा वहां पहुंचे, विशाल दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक सिंहासन पर एक तेजस्वी पुरुष बैठे थे। उनकी आंखें चमकदार थीं। शरीर पर विशाल नागों की आकृतियां उकेरी हुई थी और उनका पूरा अस्तित्व शक्ति से भरा था। सुरसा, यह कौन है? वासुकी की गहरी आवाज गूंजी। सुरसा ने सिर झुका लिया और बोली, नागराज, यह वही मानव है जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। भविष्यवाणी? राहुल ने चौंक कर पूछा। वासुकी ने राहुल को गौर से देखा और फिर गंभीर स्वर में कहा, सैकड़ों वर्ष पहले एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि एक मानव नागलोक में आएगा और यहाँ की नियति बदल देगा। लेकिन यह बदलाव अच्छा होगा या बुरा, यह कोई नहीं जानता। अब यह तुम पर निर्भर करता है, राहुल। राहुल पूरी तरह हैरान था। वह तो बस एक साधारण युवक था, फिर यह भविष्यवाणी उससे कैसे जुड़ी? वासुकी ने आगे कहा, राहुल, अगर तुम नागलोक में रहना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम सफल हुए
तो नागलोक तुम्हारा दूसरा घर होगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम यहाँ कभी वापस नहीं आ पाओगे। राहुल ने गहरी सांस ली। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं तैयार हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। वासुकी हल्का मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हारी परीक्षा कल सूर्योदय के समय होगी। तब तक आराम करो, क्योंकि यह परीक्षा आसान नहीं होगी। राहुल को सुरसा के साथ एक भव्य कक्ष में ले जाया गया, लेकिन वह सो नहीं सका। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर यह परीक्षा क्या होगी? रात बीत गई, लेकिन राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। वह नागलोक के अद्भुत नज़ारों को देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर उसकी परीक्षा कैसी होगी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ी, सुरसा उसके पास आई। राहुल, समय आ गया है। राहुल ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और सुरसा के साथ चल पड़ा। वह दोनों एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे, जहां पहले से ही नागराज वासुकी और अन्य नाग उपस्थित थे। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था और उसमें से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। वासुकी ने गंभीर स्वर में कहा, राहुल, तुम्हारी परीक्षा 3 चरणों में होगी। अगर तुम सफल रहे तो नागलोक तुम्हें अपना लेगा, लेकिन अगर असफल हुए तो। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। राहुल ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा। विष की अग्नि। वासुकी ने गुफा की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें इस गुफा में प्रवेश करना होगा। वहां नागलोक की सबसे जहरीली अग्नि कालानल जल रही है। तुम्हें बिना किसी घबराहट के उसके बीच से गुजरकर दूसरी ओर पहुंचना होगा। अगर तुम डर गए या जहर के प्रभाव में आ गए तो तुम नष्ट हो जाओगे। राहुल ने गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन कुछ ही पलों में उसके सामने एक चमकदार नीली आग दिखाई दी। यह कोई साधारण आग नहीं थी। इसके पास जाते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुक रही हैं, शरीर सुन्न हो रहा है और मन में डर समा रहा है। यह सिर्फ एक भ्रम है, मुझे डरना नहीं है, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ने लगा। आग की लपटें उसके चारों ओर लहराने लगीं, लेकिन वह बिना रुके चलता रहा। अचानक आग की लपटों से एक नाग प्रकट हुआ। रुक जाओ मानव, तुम इस आग से बच नहीं सकते। राहुल ने साहस के साथ कहा, अगर मुझे नागलोक स्वीकार करना चाहता है तो कोई भी बाधा मुझे नहीं रोक सकती। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से दौड़ लगाई। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी त्वचा जल रही है, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, वह गुफा के दूसरे छोर पर था। कालानल पीछे छूट चुका था। दूसरी परीक्षा। मायावी नागों का खेल। जैसे ही राहुल ने बाहर कदम रखा, उसके सामने नागराज वासुकी खड़े थे। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, पहली परीक्षा में सफल होने के लिए तुम्हें बधाई, लेकिन अगली परीक्षा और कठिन होगी। अब तुम्हें मायावी नागों के जाल से बचकर निकलना होगा। अचानक चारों ओर कोहरा फैल गया। राहुल को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। अचानक उसके सामने सुरसा खड़ी थी। राहुल, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, मेरे साथ चलो। राहुल थोड़ा चौंका। उसने सुरसा की आंखों में देखा, लेकिन उसमें कुछ अलग था। तभी उसे याद आया कि नागराज वासुकी ने कहा था कि यह परीक्षा मायावी नागों की होगी, यानी जो सामने खड़ी थी वह असली सुरसा नहीं थी। राहुल पीछे हट गया और बोला, तुम सुरसा नहीं हो, तुम कोई और हो। इतना कहते ही वह आकृति हंसने लगी और अगले ही पल एक विशाल काले नाग में बदल गई। बहुत चतुर हो मानव, लेकिन अब भी खेल खत्म नहीं हुआ। राहुल समझ गया कि यह परीक्षा उसकी मानसिक शक्ति की है। उसने हर मायावी नाग को पहचानना शुरू किया और धीरे धीरे रास्ता खोजने लगा। कई बार उसे भ्रम हुआ, लेकिन वह हार नहीं माना। अंत में उसने इस जाल को भी पार कर लिया। तीसरी परीक्षा। नागमणि की रक्षा। जब राहुल आखिरी चुनौती के लिए पहुंचा तो नागराज वासुकी ने कहा, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। तुम्हें नागलोक की सबसे पवित्र वस्तु नागमणि की रक्षा करनी होगी। इसे चुराने के लिए कई शक्तियां सक्रिय होंगी, लेकिन तुम्हें इसे बचाकर रखना होगा। राहुल को नागमणि सौंप दी गई और वह एक विशाल गुफा में बैठ गया। कुछ ही पलों में गुफा में अंधेरा छा गया और भयानक आकृतियां प्रकट होने लगी। मानव, यह नागमणि हमें दे दो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन राहुल डटा रहा।
जैसे ही एक छाया ने नागमणि छीनने की कोशिश की, उसने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया। अचानक पूरी गुफा रोशनी से भर गई और सारी छायाएं गायब हो गईं। वासुकी ने मुस्कुराकर कहा, राहुल, तुमने तीनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली। अब नागलोक तुम्हें अपना लेता है। राहुल की परीक्षा पूरी हो गई थी, लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल था। आखिर सुरसा कौन थी और वह मुझसे क्यों जुड़ी थी? एक रात जब राहुल नागलोक की सुंदरता को निहार रहा था, तभी सुरसा उसके पास आई। राहुल, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा राज्य बताऊं। राहुल चौंक गया। सुरसा की आंखों में आंसू थे। राहुल, मैं सिर्फ एक नागकन्या नहीं हूं, मैं तुम्हारे पिछले जन्म की अर्धांगिनी हूं। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? राहुल को जैसे झटका लगा। उसने गहरी सांस ली और सुरसा की आंखों में देखा। तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? सुरसा की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और मंत्र पढ़ने लगी। अचानक राहुल के चारों ओर एक नीली रोशनी घिर आई। उसके दिमाग में अजीब अजीब दृश्य उभरने लगे। एक राजमहल, एक सुंदर युवती और एक भयंकर युद्ध। राहुल को एक अलग ही दुनिया में खड़ा हुआ महसूस हुआ। सामने एक विशाल महल था और उसके दरवाजे पर 2 नाग पहरा दे रहे थे। अंदर एक सिंहासन पर एक तेजस्वी राजकुमार बैठा था और ठीक उसके सामने एक सुंदर युवती थी, जिसकी आंखों में वही चमक थी जो सुरसा की आंखों में थी। तो मैं एक राजकुमार था? राहुल बुदबुदाया। तभी युवती की आवाज गूंजी, स्वामी, हम पर संकट आने वाला है। नागलोक के शत्रु हमसे नागमणि छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। राहुल ने देखा कि वह युवती कोई और नहीं बल्कि सुरसा ही थी। तभी दृश्य बदल गया। अब चारों ओर आग लगी थी। आकाश में भयंकर युद्ध चल रहा था और राहुल अपने सैनिकों के साथ लड़ रहा था। लेकिन तभी एक छायादार आकृति प्रकट हुई, एक राक्षस जिसकी आंखें जल रही थीं। राजकुमार राहुल, तुम्हारा अंत निकट है। राक्षस ने एक जहरीला बाण छोड़ा जो सीधे राहुल के सीने में आकर लगा। सुरसा चीख उठी, नहीं स्वामी। अचानक राहुल की आंखें खुली। वह फिर से नागलोक में था, लेकिन अब उसकी सांस तेज चल रही थी। उसने सुरसा की ओर देखा, जो अभी भी आंसू बहा रही थी। तुम सच कह रही थी, मैं ही वह राजकुमार था। लेकिन फिर क्या हुआ? सुरसा ने गहरी सांस ली। राहुल, जब तुम्हारा अंत हुआ तो मैंने नागमणि की शक्ति से तुम्हें फिर से जन्म देने का संकल्प लिया। मैं युगों तक प्रतीक्षा करती रही और अब तुम फिर से जन्म लेकर मेरे सामने खड़े हो। लेकिन हमारे शत्रु अभी भी जीवित हैं और वे फिर से नागलोक को नष्ट करना चाहते हैं। राहुल के अंदर एक नई ऊर्जा दौड़ने लगी। अब उसे समझ में आ चुका था कि यह सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे नागलोक की लड़ाई थी। उसी रात जब राहुल अपनी भावनाओं से जूझ रहा था, तभी अचानक पूरे नागलोक में हड़कंप मच गया। आसमान में काले बादल घिराए और जमीन थरथराने लगी। वासुकी भागते हुए आए और गरज कर बोले, राहुल, नागलोक पर हमला होने वाला है, शत्रु आ चुके हैं। राहुल ने ऊपर देखा। हवा में एक भयंकर राक्षस उड़ रहा था, वही जिसने पिछले जन्म में उसे मारा था। तुम फिर से लौट आए, राहुल ने गुस्से से कहा। राक्षस हंसने लगा, हाँ, और इस बार मैं तुम्हें फिर से नष्ट कर दूंगा राजकुमार। नागलोक के आकाश में काले बादल घिर चुके थे, बिजली कड़क रही थी और हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। नागराज वासुकी, सुरसा और नागलोक के सभी नाग युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। राहुल ने राक्षस की ओर देखा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। कौन हो तुम? राहुल ने गुस्से से पूछा। राक्षस ने अट्टहास किया, मैं हूँ कालसुर, नागलोक का शत्रु, और इस बार तुम्हें नष्ट करने के लिए आया हूँ राजकुमार राहुल। राहुल का खून खौल उठा। अब वह अपने पिछले जन्म की हार को दोहराना नहीं चाहता था। जैसे ही कालसुर ने अपने हाथ उठाए, आसमान से आग बरसने लगी। नागलोक के सैनिक इधर उधर भागने लगे। नागराज वासुकी ने गरजते हुए कहा, नागो, अपनी शक्ति का प्रयोग करो। सैकड़ों नाग एक साथ फुफकारने लगे और कालसुर पर झपट पड़े। लेकिन कालसुर की शक्ति इतनी भयानक थी कि उसने एक ही झटके में कई नागों को दूर फेंक दिया। राहुल ने सुरसा की ओर देखा। हमें इसे रोकना होगा। सुरसा ने सिर हिलाया। केवल नागमणि की शक्ति ही इसे हराने में सक्षम है।
राहुल को याद आया कि नागमणि उसके पास थी। उसने अपने गले में पड़ी मणि को देखा। यह हल्की नीली रोशनी में चमक रही थी। राहुल ने नागमणि को उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। तभी कालसुर ने उसकी ओर एक भयंकर अग्निबाण छोड़ा। आग की लपटें राहुल की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति से नागमणि को ऊपर उठाया। अचानक पूरी धरती हिलने लगी। नागमणि की रोशनी इतनी तेज हो गई कि पूरा नागलोक प्रकाशित हो गया। कालसुर, अब तेरा अंत निश्चित है, राहुल गरजा। नागमणि से निकली शक्ति ने कालसुर को चारों ओर से घेर लिया। वह छटपटाने लगा, लेकिन रोशनी ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। नहीं, यह नहीं हो सकता, कालसुर चीखा, और देखते ही देखते उसकी पूरी देह जलकर राख हो गई। नागलोक में चारों ओर शांति छा गई। सभी नाग जयकार करने लगे। महान राहुल की जय। नागलोक की रक्षा हो गई। नागराज वासुकी आगे आए और राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल एक साधारण मानव नहीं हो, तुम नागलोक के रक्षक हो। सुरसा की आंखों में गर्व था। अब नागलोक सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें एक और निर्णय लेना होगा राहुल। कैसा निर्णय? राहुल ने पूछा। क्या तुम नागलोक में रहना चाहोगे या अपनी दुनिया में वापस जाना चाहोगे? नागराज वासुकी की आंखों में उम्मीद थी। सुरसा की आंखों में एक प्रश्न था, और पूरी सभा चुपचाप राहुल के उत्तर का इंतजार कर रही थी। राहुल ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। यह वही स्थान था जहां उसने अपनी असली पहचान को जाना था। यही वह भूमि थी जहां उसका असली जन्म हुआ था। यही वह दुनिया थी जहां उसकी अर्धांगिनी थी। वह मुस्कुराया और बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। नागलोक ही मेरा घर है। पूरी सभा में हर्ष ध्वनि गूंज उठी। नागराज वासुकी ने प्रसन्न होकर राहुल को गले लगा लिया। कुछ समय बाद नागलोक में भव्य उत्सव का आयोजन हुआ। चारों ओर दीप जलाए गए, पुष्पों की वर्षा हुई और नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। राहुल और सुरसा का विवाह पूरे नागलोक के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। नाग देवताओं ने इस विवाह को देखकर आशीर्वाद दिया, तुम दोनों का प्रेम अमर रहे और नागलोक सदा समृद्ध रहे। राहुल ने सुरसा का हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। यह प्रेम युगों से चला आ रहा था और अब इसे पूर्णता मिल गई थी। समय बीता और कुछ वर्षों बाद एक शुभ घड़ी आई। सुरसा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा नागलोक हर्ष से झूम उठा। नागराज वासुकी ने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, यह नागलोक का भविष्य है, यह हमारे वंश का दीपक है। बच्चे के जन्म के साथ ही नागलोक में सुख शांति स्थापित हो गई। चारों ओर आनंद था, उल्लास था। नागलोक पहले से अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। राहुल और सुरसा के प्रेम की यह कहानी केवल एक युग की नहीं थी, यह अमर हो चुकी थी। यह सिद्ध कर चुकी थी कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, यह जन्मों जन्मों तक बना रहता है। अब नागलोक में कोई भय नहीं था, कोई संकट नहीं था। यह स्वर्ण युग की शुरुआत थी और इसी के साथ यह कथा यहीं समाप्त होती है। तो मेरे बच्चों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नानी की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ।